बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। यानी 14 और 15 शाबान की दरमियानी रात को शब बारात कहते हैं। बारात के लफ्जी मायने निजात की रात है। इस रात की खुसूसियत ये है कि इस रात अल्लाह ताला अपने खुसूसी बंदों को अपनी रहमत से नवाजता है। इस रात में हर काम का फैसला होता है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक में रिस्क तकसीम करता है। पूरे साल में इससे सरजद होने वाले अमाल और पेश आने वाले वाक़यात से अपने बंदों को बाखबर करता है। अल्लाह ताला 15वीं रात में अपने बंदों से फरमाता है कि कोई है जो मुझसे बख्शिश चाहता हो ताकि मैं इसको बख्श दूं, कोई मोहताज कि मैं इसकी मोहताजगी दूर कर सकूं। अल्लाह ताला खुद इस रात में 7वें आसमान पर जलवा अफरोज होते हैं ताकि अपने बंदों की दुआएं सुन सकें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि शबान में अल्लाह ताला आसमान की तरफ नुज़ूल फरमाता है। मुशरिक, दिल में कीना रखने वाले, रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक करने वाले और बदकार औरत के सिवा तमाम लोगों को अल्लाह ताला बख्श देता है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, एक रात मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पे ना पाया तो मैं आपकी तलाश में घर से बाहर निकली। मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। आपका सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का अंदेशा है कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारी हक तलफी करेंगे? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुमान था कि आप किसी बीबी के यहाँ तशरीफ ले गए हैं। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला शबान की रात में आसमानी दुनिया पर जलवा अफरोज होते हैं और बनी कल्ब की बकरियों के बालों के शुमार से ज्यादा लोगों को बख्शते हैं और इसी शुमार से लोगों को दोजख से आजाद करते हैं। इस वक्त इस कबीले के लोगों के पास पैसा और बकरियां थीं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर ने मुझे भी इस रात इबादत की तरगीब दी और खुद भी इबादत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और सूरतुल कौसर की एक छोटी सी सूरत पढ़ी और फिर पूरी रात तक आप सजदे में रहे और फिर खड़े होकर दूसरी रकत पढ़ी और पहली रकत की तरह इसमें भी किरात फरमाई। फिर सजदे में चले गए और ये सजदा सुबह फजर तक रहा। मुझे अंदेशा हो गया कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल की रूह मुबारक कब्ज कर ली है। फिर जब मेरा इंतजार तवील हुआ और बहुत देर हो गई तो मैं आपके करीब पहुंची और मैंने हुजूर के तलवों को छुआ तो हुजूर ने हरकत फरमाई। इस वक्त मैंने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे की हालत में ये अल्फाज अदा करते हुए सुना, जिनका तर्जुमा है, इलाही मैं तेरे अजाब से, तेरे उफू और बख्शिश की पनाह में आता हूँ, तेरे कहर से तेरी पनाह में आता हूँ, तुझी से पनाह चाहता हूँ। तेरी जात बुजुर्ग को बरतर है, मैं तेरी शयान शान सना बयान नहीं कर सकता और कोई नहीं कर सकता। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सुबह मैंने दरियाफ्त किया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ऐसे कलिमात अदा करते हुए नहीं सुना। आपने दरियाफ्त किया, क्या तुमने याद कर लिए? मैंने अर्ज की, जी हुजूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुद भी उनको याद कर लो और दूसरों को भी सिखा दो। गर्ज ये कि शबे बारात की रात इंतहाई इबादत और इंकिसारी की रात है, जिसमें हमें अल्लाह ताला से बख्शिश मांगने का हुक्म नबी करीम ने खुद फरमाया है। जब वो खुद इस रात में अल्लाह ताला की बख्शिश मांग रहे हैं तो हम लोग तो हैं ही बख्शिश के तलबगार। जाने अनजाने में हम कितने गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम मुझसे सच्चे दिल से माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन लोगों को अल्लाह ताला इस रात इबादत की सादत नसीब फरमाता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, जितना हो सके इस रात में कयाम करें, इबादत कीजिए और अपने गुनाहों की माफी मांगे। इस रात में अल्लाह ताला मलकुल मौत के जरिए काम लगाता है कि जिन लोगों की रूहें इस साल कब्ज होनी है, इनके नामों की लिस्ट तैयार की जाती है। जिन जिन लोगों ने जो अमाल किए हैं उनको लिख दिया जाता है।
ہم لوگ دنیا کی رنگ رنگینیوں میں مست ہیں، ہم دنیا کی رنگینی میں کھو چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا پتا اس سال ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دیا گیا ہو جن کی موت اس سال واقعہ ہونی ہے، کیونکہ زندگی اور موت کا کسی کو پتا نہیں، لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔